सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ ओरिजिनल पेपर 2023 का। मैंने इसका पेपर का सॉल्यूशन 2 वीडियो ऑलरेडी दे दिया हूँ। आज मैं आपको तीसरा वीडियो दे रहा हूँ और मैं आज इस तीसरे वीडियो में फिजिक्स का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो अगर आप लोग फिजिक्स का सॉल्यूशन चाहते हैं, फुल सॉल्यूशन, तो हमारे पूरे वीडियोज़ को देखिएगा। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूँगा। उससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं, अभी तो मैं आपको फिजिक्स का सॉल्यूशन कराऊंगा, उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको केमिस्ट्री का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आप लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का सॉल्यूशन हो जाएगा। और ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोज़ तो दे दिया हूँ जो कि मैथ का सॉल्यूशन था, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए, मैं आपको फिजिक्स का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि ये 2023 का पेपर है, क्योंकि 3 अगस्त 2023 में हुआ था और ये स्लॉट दूसरे में हुआ था। तो चलिए, आपको मैं फिजिक्स का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो यहाँ से आपके फिजिक्स का सॉल्यूशन शुरू हो जाता है। तो देख लीजिए, यहाँ से आपके फिजिक्स के सॉल्यूशन शुरू हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन फिजिक्स का है, ये 2023 के पेपर ओरिजिनल पेपर का। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो पहला क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, यहाँ पर कुछ पूछ नहीं रहा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि यह एक अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है। इनमें में से कौन सा एक है जो अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है, ये आपको बताना है। अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत, तो अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत इनमें में से कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन, जीवाश्म ईंधन। क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन, जो अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है। क्या है वो? अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है। तो ये आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको, इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया हूँ। तो अगर आप लोग वीडियो देखते हैं ना, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए आसान है। अब मैं आपको ये दिखाने लेकर आ रहा हूँ कि आप जो कहते थे कि पेपर ज़्यादा आप पेपर से अलग करवाते हैं, नहीं, अब देख लीजिए पेपर का ही क्वेश्चन इसी टाइप के हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी करा दिया हूँ। तो चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये बायोमास ऊर्जा नहीं है। इनमें में से कौन सा है जो बायोमास ऊर्जा नहीं, मतलब बायोगैस की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा स्रोत नहीं है। इनमें में से ऐसा कौन सा है जो बायोगैस की ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो आप लोग इसका बताइए कि बायोगैस की ऊर्जा स्रोत क्या होती है। बायोगैस की ऊर्जा स्रोत क्या होती है? लकड़ी हो जाती है, कोयला हो जाता है और गोबर गैस हो जाता है। लेकिन जो नाभिकीय ऊर्जा होता है, क्या होता है? जो नाभिकीय ऊर्जा होता है वो बायोगैस ऊर्जा नहीं होता। जो बायोगैस ऊर्जा का स्रोत होता है वो नहीं होता है। तो आपको समझ में आ गया। बायोगैस, बायो या बायोमास, कोई भी चीज़ कह सकते हैं, बायोमास या बायोगैस कुछ भी कह सकते हैं। तो बायोगैस ऊर्जा स्रोत या बायोमास ऊर्जा स्रोत क्या है, इसमें में से नहीं है। वो कौन सी ऊर्जा है? वो नाभिकीय ऊर्जा है। आपको समझ में आ गया। तो चलिए, मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बने रहिए ऐसे ही। मैं आपको पूरा सॉल्यूशन फिजिक्स का देने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंपल है, ये इंग्लिश में भी दिया गया है और यहाँ पर हिंदी में दिया गया है। तो इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में लगाएंगे और हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लगाएंगे। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो देख लीजिए और अपना जवाब दीजिए। मैं आपको हिंदी वाले मीडियम वाले से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए क्या कह रहा है। सामान्य दृष्टि वाले वैक्स के लिए निकट बिंदु, मतलब कोई समान दृष्टि वाले वैक्स जो होते हैं, मतलब मनुष्य होते हैं जो समान दृष्टि वाले, जो सामान्य दृष्टि, मतलब उनका कोई भी आंख में कोई गड़बड़ी ना हो। जैसे बहुत सारे बच्चों के आंखों में भी गड़बड़ी हो जाती है और जो बूढ़े आदमी होते हैं ना, उनके भी आंखों में गड़बड़ी रहती है कुछ ना कुछ। लेकिन जो सामान्य मनुष्य होते हैं जिनके आंखों में कोई गड़बड़ी नहीं रहती है, उनके आंखों का जो होता है निकट बिंदु, वो कौन सा होता है, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ।
इस 30 सेकंड के समय में आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पर ऑप्शंस क्या दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो कमेंट बॉक्स में बताइए पहला नंबर क्या कह रहा है। समान दृष्टि वाले वैक्स के जो निकट बिंदु होता है वो लगभग कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे और क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, और जो क्लास 12th वो तो आपको पढ़ाया ही गया होगा, चाहे बायो लिए होंगे चाहे मैथ लिए होंगे, लेकिन ये पढ़ाया गया होगा। तो जो सामान्य मनुष्य होते हैं उनकी जो निकट दृष्टि दोष होती है वो क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सामान्य दृष्टि वाले वैक्स के लिए दूरबिंदु क्या होता है। यहाँ पर क्या कह रहा है, दूरबिंदु क्या होता है, और आपको लगभग आपका यहाँ पर दूरबिंदु और वहाँ पर आपको क्या पूछा था, नज़दीक बिंदु पूछा था या निकट दृष्टि बिंदु पूछा था। तो यहाँ पर आपको दूरबिंदु बताना है। तो दूरबिंदु कैसे बताएंगे, चलिए मैं आपको यहाँ पर दूरबिंदु का मतलब अनंत पर। कहाँ पर, अनंत पर। जो सामान्य मनुष्य होगा वो अनंत पर देख सकता है, मतलब अनंत बहुत दूरी पर देख सकता है। जैसे कि अगर यहाँ से आप लोगों को बादल देखना है, क्या देखना है, पृथ्वी पर हो आप लोग, मान लीजिए पृथ्वी पर हो, पृथ्वी पर आप लोग तो बोझ हो, क्योंकि आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हो अच्छी तरीके से, इसीलिए आप लोग पृथ्वी पर बोझ हो, लेकिन तो भी हो तो हो, सही है। तो पृथ्वी पर अगर हो और आप लोग देख रहे हो कहाँ पर, आकाश में, कहाँ पर देख रहे हो, तो ये अनंत पर है। क्या है, आकाश अनंत पर है, आपसे बहुत दूरी पर है आकाश ना। तो आप कहाँ पर देख रहे हो, अनंत पर देख रहे हो, अनंत पर देख रहे हो ना। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उनका जो दूरबिंदु होगा वो अनंत पर होगा। क्या होगा, अनंत पर होगा। तो आप लोग मेहनत से पढ़िए, तभी आप लोग ऐसे सारे क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। और मैं ऑलरेडी ऐसे सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिया हूँ। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हमारे सारे वीडियोस को तो जाकर देख लीजिए। उससे अलग अगर आया हो आपके 2023 के पेपर में, अगर अलग आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते 2023 में, आप बताइए आपने गलत बताया, तब आप लोग कमेंट कीजिएगा। ओके, चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख लीजिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए, सिंपल सा। यहाँ पर देख लीजिए, ये इंग्लिश वाला है और ये आपका क्या हो गया, हिंदी वाला है। तो इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में जवाब दीजिएगा और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी मीडियम में जवाब देंगे। तो चलिए यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है पुतली का आकार नियंत्रित करता है। जो पुतली होता है उसके आकार बढ़ाते या घटाते हैं, ऐसा कौन सा चीज़ है जो पुतली के आकार को घटाता या बढ़ाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और जो क्लास 12th में बायो लिए होंगे उनका तो ये सारी चीज़ें सही होगा, और जो मैथ लिए होंगे उनका भी सही होगा, क्योंकि आपको क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ाया गया होगा। किसमें, क्लास 10th में ऑलरेडी आपको आँखों के बारे में पढ़ाया गया होगा, तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो कौन सा ऐसा पुतली का, कौन सा पुतली का आकार नियंत्रित करता है, मतलब छोटा या बड़ा करता है, वो आइरिस करता है। क्या करता है, आइरिस करता है। आइरिस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, आइरिस द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन जरूर लगाइए, और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाला नहीं है, कहीं पर नहीं मिलने वाला है। और मैं ओरिजिनल पेपर सॉल्व करा रहा हूं, अब आपको पता चल जाएगा कि कैसे एग्जाम में पेपर आता है और कैसे नहीं आता। तो आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूं। अगला नंबर क्वेश्चन यहां पर आपको इंग्लिश में दे दिया गया है, तो इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में लगाइएगा, और मैं आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों को लगा कर दिखा रहा हूं। यहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम में दे दिया गया है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में सर इंग्लिश वाला भी लाइए साथ में, तो मैं आपको इंग्लिश वाला भी लेकर आ गया हूं। तो चलिए मैं हिंदी वाला लगाकर आपको दिखा रहा हूं। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये हिंदी मीडियम वाला है। यहाँ पर क्या कह रहा है, वही क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। क्या पूछ रहा है, सीधे धारावाही चालक, कोई तार है वो सीधा है और उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, मतलब धारा इसमें बह रही है, सीधी धारा बह रही है, तो इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार कुछ बना लीजिए, नीचे नहीं, आपको इस प्रकार कुछ समझाना है। यहाँ पर ये
I धारा बह रही है और कुछ दूरी पर R दूरी ले लीजिए। क्या ले लीजिए? इसके बीच की दूरी R ले लीजिए। तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इसके चारों अलंग, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी बहुत सारे बच्चे क्लास 10th में पढ़े होंगे और जो बच्चे नहीं पढ़े उनको तो मैं बताऊंगा ही। तो जो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है वो B बराबर, चुंबकीय क्षेत्र को किससे लिखते हैं? V से लिखते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? म्यू हो जाएगा, म्यू नॉट हो जाएगा और यहाँ पर 2 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई। उसके बाद इंटू में I बटा R हो जाता है। क्या हो जाता है? इंटू में I बटा R हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। अब देख लीजिए, बहुत सारे बच्चे कहेंगे क्या डी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, एक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक दिया हुआ है और यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? आई दिया हुआ है। देख लीजिए भटकाने वाला, देख लीजिए भटकाने वाला सवाल। बहुत सारे बच्चे इस ऑप्शंस को मार कर आए होंगे, है ना? यही तो, बहुत सारे बच्चे इस ऑप्शंस को मार कर आए होंगे। ये एक और आई में कोई फर्क ही नहीं देख पाए होंगे। लेकिन देख लीजिए, आपको दिखाई पड़ रहा होगा एक और आई में क्या फ़र्क है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, एक और आई में क्या फ़र्क है। आपको समझ में आ गया कि जो विद्युत चुम्बकीय जो चुम्बकीय क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? क्या होता है? म्यू होता है, म्यू नॉट अपान में 2 पाई। उसके बाद क्या होता है? आई आर होता है। और इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है आपका 2 इंटू 10 की पावर -7। क्या होता है? 2 इंटू 10 की पावर -7। म्यू नॉट क्या होता है? म्यू नॉट 2 पाई बराबर क्या होता है? 2 गुणे 10 की पावर -7। क्या होता है? 2 गुणे 10 की पावर -7 इसका हमेशा मान होता है। आपको समझ में आ गया? चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप लोग बताइएगा, क्योंकि इसका उत्तर मैंने ऑलरेडी आपको बता भी दिया हूं एक वीडियोस में। तो उस वीडियो को अगर जो बच्चे देखे होंगे वो बच्चे अच्छी तरीके से, जो मुझसे पढ़ रहे होंगे, शुरुआत से ही पढ़ रहे होंगे, उनका तो सिलेक्शन पक्का है। मैं 100% गारंटी देता हूं कि उनका 100% सिलेक्शन पक्का है। आप लोग आज तो पता चल गया होगा ना कि ये क्वेश्चन कैसे आते हैं। जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग टेंशन ना लो, मैं आपको कह रहा हूं ना, गारंटी दे रहा हूं कि 100% सिलेक्शन पक्का है। जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं कि 100% गवर्नमेंट कॉलेज दिला दूंगा। चाहे जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हो, लेकिन मैं तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज दिलाऊंगा, ये मैं वादा करता हूं। क्योंकि मैं खुद से पढ़ कर गया था और मेरा रैंक 18 आया था और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 कॉलेज जीपीएल में पढ़ रहा हूँ। किस में पढ़ रहा हूँ? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो अगर आप भी टॉप के कॉलेजों में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी तरह मेहनत कीजिए और पसीना बहाकर मेहनत करके और कॉलेज को ले लीजिए और अपने माँ बाप का नाम ऊँचा करिए। तो चलिए मेरे साथ पढ़ते रहिए और मैं आपको ऐसे ही सिलेक्शन दिलाता रहूँगा। तो चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। इसे मैं होमवर्क दे रहा हूँ और इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे उनको प्राइज मिलेगा। अब मेरी तरफ से प्राइज मिलने वाला है और मैं प्राइज टेस्ट भी कराने वाला हूं। तो जो बच्चे प्राइज टेस्ट देना चाहते हैं वो हमसे बात कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके। और व्हाट्सएप नंबर है 9838 460 969। क्या है? 969। इस पर जो बच्चे प्राइस टेस्ट देना चाहते हैं वो यहाँ से बात कर सकते हैं। तो चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देख लीजिए यहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए और ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है तो आप लोग सिंपल सा जवाब भी दे दीजिएगा। और ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियोज़ में करा भी चुका हूँ। ऐसे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको वीडियोज़ में करा भी चुका हूँ और अच्छी तरीके से कराया हूँ। तो जो बच्चे अच्छी तरीके से पढ़े होंगे उनका तो अच्छी तरीके से लगने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए क्या कह रहा है? धारा नियंत्रक का प्रयोग किया जाता है। जो धारा होता है उसका प्रयोग किया जाता है। नियंत्रक मतलब नियंत्रित करने के लिए, घटाने या बढ़ाने के लिए, दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई भी चीज़ अगर नियंत्रित करते हैं, मान लीजिए आप एक्सीलरेशन, कोई मोटरसाइकिल है और आप एक्सीलरेशन को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो आप क्या करते हैं? उस पर कुछ नियंत्रण, गाड़ी पर क्या करते हैं? नियंत्रित रखते हैं। और उसके बाद उसे घटाना भी चाहें तो घटा भी सकते हैं। एक्सीलरेशन को छोड़ देंगे या उल्टा घुमा देंगे, या अगर आप लोग सीधा घुमाते हैं तो आपका एक्सीलरेशन बढ़ेगा और आप अगर उल्टा घुमा
देते हैं या छोड़ देते हैं एक्सीलरेशन को तो क्या होता है, वो घटने लगता है, मतलब आपकी गाड़ी रुकने लगती है। तो उसी प्रकार आप लोग नियंत्रित या जो नियंत्रण का मतलब है वो, या नियंत्रक का मतलब है, मतलब उसे घटाना या बढ़ाना, उसे कम करना या ज़्यादा करना। अगर आपको ज़्यादा की ज़रूरत है तो आप लोग ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम की ज़रूरत है तो कम भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। धारा के परिमाण को घटाने या बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, घटाने या बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ना। चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूं। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो चलिए मैं उस क्वेश्चन की तरफ लेकर चल रहा हूं। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये इंग्लिश वाला क्वेश्चन है। ऊपर आपको इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ये आपको इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, और ये आपको हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और दोनों क्या है, सेम ही क्वेश्चन है। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो इंग्लिश वाला जवाब देंगे, और जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो हिंदी मीडियम वाले जवाब देंगे। तो चलिए मैं हिंदी मीडियम ही सॉल्व कराता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको हिंदी मीडियम वाला ही सॉल्व कराएंगे। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ओम के नियम सिद्ध करने के लिए परपथ बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। जो परपथ होता है उसे, उसमें क्या क्या प्रयोग और कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है। ओम का नियम किससे पर, आर बराबर क्या होता है, वी आई होता है। क्या होता है, आर बराबर वी आई होता है, यही तो ना, या वी बराबर आई आर होता है। क्या होता है, वी बराबर आई आर, सॉरी गलत हो गया, वी बराबर आई आर होता है। क्या होता है, वी बराबर आई आर होता है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर आपका हो जाएगा वी अपान आई। क्या हो जाएगा, वी अपान आई। आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, बी अपान आई। तो अब देख लीजिए, आप लोग यहीं पर सूत्र से ही जान सकते हैं, वी अपान आई सूत्र से ही जान सकते हैं। जो बी होगा, वोल्ट मीटर होगा, वो किस में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। किस में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। जो वोल्ट मीटर होगा वो श्रेणी क्रम में होगा, और जो ए मीटर होगा वो समांतर क्रम में होगा। क्या होगा, जो वोल्ट मीटर होगा वो श्रेणी क्रम में होगा, और जो क्या होगा, धारा वाला क्या होगा, विद्युत धारा या ए मीटर होगा वो क्या होगा, समांतर में होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, आप लोग देखकर बताइए। यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ए मीटर और वोल्ट मीटर श्रेणी क्रम, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। वी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, ए मीटर श्रेणी क्रम और वोल्ट मीटर समांतर, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको वोल्ट मीटर क्या करना है, श्रेणी क्रम में रखना है। किस में रखना है, श्रेणी क्रम में रखना है। तो यहाँ पर क्या है, सी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, ए मीटर को समांतर में और वोल्ट मीटर को श्रेणी में। हाँ, सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन जरूर लगाइए, और मैं आपको पूरा सॉल्यूशन आज फिजिक्स के पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूं। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। तो इसका जवाब आप लोग मुझे 30 सेकंड के अंदर बताइए। मैं रुका हुआ हूँ और आप लोग 30 सेकंड के अंदर इसे बताइए और इसका जवाब बताइए। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं हिंदी मीडियम वाले ही बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो जो बच्चे कह रहे थे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाइए, तो मैं इंग्लिश में ले आया हूँ। और जो बच्चे इसका उत्तर जानते हैं वो जवाब दीजिएगा, वरना आप लोग हिंदी में पढ़कर समझ लीजिएगा कि क्या होता है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, आप लोग यहाँ पर क्या कह रहा है, दिए गए तार का प्रतिरोध, जो तार का प्रतिरोध होता है वो किस पर निर्भर करता है। मैंने आपको इसको एक ब्रीफली में समझाया था, मैंने एक वीडियोस में, फिजिक्स वाले वीडियोस में मैंने आपको ब्रीफली में समझाया, आज भी मैं आपको ब्रीफली में समझा रहा हूँ। तो चलिए मैं आज आपको ब्रीफली में समझा रहा हूँ। कैसे ब्रीफली में समझाएंगे, देख लीजिए। पहला नंबर आपको सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र कैसे याद होगा, देख लीजिए। यहाँ पर आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है रो एल अपान ए। क्या होता है, रो एल अपान ए। आर बराबर क्या होता है, रो एल अपान ए। अब देख लीजिए यहाँ पर लंबाई के क्या है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। हाँ, लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। और उसके लंबाई के, ये तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। क्या है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। उसके बाद एरिया के क्या है, एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है। और आपके प्रतिरोधक, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिरोधकता हो जाएगा। रो जो है वो प्रतिरोधकता हो जाएगा।
तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि आर बराबर क्या होता है, रो एल अपान ए, मतलब जो लंबाई के क्या है, जो आर है वो लंबाई के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। क्या है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा देख लीजिए। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, हाँ ये तो होता है, ये भी हो गया। और बी वाला ऑप्शन देख लीजिए, बी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, ये गलत हो जाएगा। और सी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, इनमें से जो इसके जो लंबाई के बराबर होता है, नहीं लंबाई के बराबर नहीं लेकिन अनुक्रमानुपाती होता है। अब देख लीजिए लंबाई पर निर्भर ही नहीं करता, मतलब ये तीनों ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो आपका एक ही ऑप्शन सही होगा, वो ए वाला ऑप्शन सही होगा, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। क्या होगा, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। और एक बार मैंने फिर से यहाँ पर सूत्र लिख दे रहा हूँ, और इस सूत्र पर सवाल भी आते हैं। क्या आते हैं, इस सूत्र पर सवाल भी आते हैं, तो ये सूत्र याद कर लीजिए आप लोग। न्यूमेरिकल भी आते हैं, हो सकता है आगे न्यूमेरिकल भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसी सूत्र पर ऐसे ही न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए मैं हिंदी मीडियम वालों को सॉल्व कराता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, कह रहा है उस दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है, सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। उस दर्पण का नाम बताना है जो किसी वस्तु का सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, इस 30 सेकंड के समय में आप लोग ज़रूर लगा सकते हैं और ज़रूर बता सकते हैं। मैंने इसे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ में ऐसे क्वेश्चन करा भी दिया हूँ। तो जो बच्चे अभी तक नहीं जान पाए हैं कि हाँ ये 2023 का ऐसा पेपर आया था, तो अगर आप लोग अब जान गए हैं ना, तो मैं आपको 100% की गारंटी दे रहा हूँ कि अब पॉलिटेक्निक सफ़र ही धुआंधार यूट्यूब पर चलने वाला है। कमाल करेगा आपकी बार, पॉलिटेक्निक सफ़र जो होगा ना वो कमाल करने वाला है। आपकी बार कमाल करने वाला है, लगभग 50,000 ज़्यादा बच्चे। अब की बार मैं आपको कह रहा हूँ ना, सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल। अभी तक तो मेरा चैनल बहुत छोटा था, लेकिन अब 10,000 से ऊपर हो गए हैं बच्चे, 10,000 से ऊपर हो गए बच्चे इस साल। तो अगर आप लोगों को ऐसे ही चैनल को ग्रो करवाइए, और मैं आपको कहता हूं ना, हर साल बच्चे को पहुंचाऊंगा टॉप के कॉलेज में। अब गारंटी मैं लेता हूं, कोई भी यूट्यूबर गारंटी नहीं लेता, मैं लेता हूं गारंटी। अब यहां पर देख लीजिए, ये जो कह रहा उस दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा हुआ बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, जो सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। तो चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे हुआ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जवाब आप लोग बताइएगा। ओके, इसका जवाब आप लोग बताइएगा, इसका जवाब आप लोग बताइए। इंग्लिश में क्वेश्चन है और ये हिंदी में क्वेश्चन है। तो जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो हिंदी में पढ़ लीजिए, और जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश में पढ़ लीजिए। तो इसका जवाब आप लोगों को बताना है, मैं आपको इसे होमवर्क दे रहा हूँ। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, फिर मिलेंगे आपके साथ, और अगले वीडियोज़ में फिर से मैं इसका सॉल्यूशन कराऊँगा, और अच्छी वे में सॉल्यूशन कराऊँगा। बहुत सारे बच्चों को ऐसा वीडियो ऐसा पसंद आया होगा, तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। और ऐसे ही आप लोगों को मैं 10 साल, लगभग पिछले 10 साल का पेपर सॉल्व कराऊंगा। कितने, 10 साल का पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो आप लोग 10 साल का पेपर सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। क्या कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और अगर जो बच्चे शाम 7 बजे हमारे डेली शाम 7 बजे हमारे टेलीग्राम पर क्विज होता रहता है, मॉक टेस्ट जिसे कहते हैं, अगर आप लोग मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे आपके साथ।